असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। काशिका कक्षा 26 अचा पर्सन पूर्वविधौ सूत्र के प्रत्युदाहरणों पर विचार किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अचा इति किम ये चल रहा है। प्रश्न आक्राष्टाम इत्यादि उदाहरण, आगत्य, ये सब उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। तो प्रश्न में ये प्रच्छ धातु के क्षय को क्षय होता है, और यदि ये प्रच्छ धातु को क्षय अचा हटा देते हैं, हल के स्थान में जो आदेश होगा वो भी फिर स्थानीवत होने लगेगा। अजादेश की जगह हलादेश भी स्थानीवत होने लगेंगे। और फिर क्या होगा? ह्रस्व प्रतिकृति तुक होने लगेगा। तो ये ऐसा नहीं चाहते हैं कि ये स्थानीवत हो जाए। छकार से सकारा पर निमित्त का तुकी कर्तव्य न स्थानीवत भवति। आक्राष्टाम में झलो जली सिचो लोभा पर निमित्त का कृषे सकार सड़ो का सीति ककारे कर्तव्य न स्थानीवत भवति। झलो जली को आप देखिए कि कृष धातु है, सिच है, तस तस तमिपाम ताम तम तामा से ताम आदेश हो गया है। और अब इसमें झलो झली से इस स का लोप हो गया है। झल से उत्तर सकार का लोप झल के परे रहते, और जब सकार का लोप हो गया तो यदि वो स्थानीवत हो जाए तो षडोकासी क हो जाएगा। और ये कृष धातु को क्राष्टाम कैसे बन गया पूछे तो अनुदात्तश्चरुदस्यान्न तरस्याम। अनुदात्त धातु हो और रिकार उपधा वाली हो तो विकल्प से अम आगम हो जाता है, ऋणादेश हो जाएगा। इकोणची वद व्रज हलंतस्याचा सूत्र से वृद्धि हो जाएगी। वद व्रज हलंत अंग के अच को वृद्धि हो जाती है। और आगत्य वाल्यपि से अनुनासिक लोप हो जाता है। छठे अध्याय के चतुर्थ पाद का सूत्र है। ल्यप के पर रहते अनुनासिक लोप हो गया। ये अनुनासिक लोप यदि स्थानीवत हो जाए तो तुक करने में स्थानीवत नहीं होता। स्थानीवत हो जाए तो तुक का वारण हो जाएगा, तुक रुक जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर परस्मिन इति किम, सूत्र में परस्मिन क्यों पड़ा? तो कह रहे हैं युव जानी, वधूटी जानी, वैयाघ्र पद्या आदि ध्येय। युवती जाया है जिसकी, वधूटी जाया है जिसकी, ऐसा समास है यहाँ, बहुव्रीहि समास। और युवती को पूर्ण भाव हो जाता है, युवती को युवन बन गया, न का लोप हो गया, न लोपा प्रातिपदिकांत से। जाया या निंग हो जाता है एक समासांत प्रत्यय। निंग आदेश होता है, प्रत्यय तो नहीं। समासांत निंग आदेश होता है। समास का जो जाया का जो आकार था उसको गिच्चे से निंग आदेश हो गया। परस्मिन पर निमित्तक नहीं है ये। पहले तो ऐसे देखते थे ना, अच के प्रत्युदाहरण के समय हलादेश में अतिव्याप्ति दिखा रहे थे, हल के स्थान में भी अतिव्याप्ति होने लगेगी। और अब देख रहे हैं परस्मिन पर निमित्तक अजादेश। यदि परस्मिन हटा देंगे सूत्र में से तो यहाँ पर भी स्थानीवत हो जाएगा। और यकार का परस्मिन पर निमित्तक नहीं है ना, जाया निंग, पर निमित्तक अजादेश स्थानीवत होता है। तो यह लोप करने में वो स्थानीवत नहीं होता। जाया निंग जो है पर निमित्तक नहीं है, समासांत आदेश हो जाता है। न पर निमित्तका तेन यह लोपे न स्थानीवत भवति। और वैयाघ्र पद्या न पर निमित्त का पाद से अंत लोपा। पाद को पद आदेश होता है, व्याघ्र के समान
व्याघ्र के पाद के समान पाद है जिसके, पैर के समान पैर हैं जिसके हैं, तो यहाँ पादः पत, व्याघ्रस्य उपादो अस्य पादस लोपो अस्तादिभ्य, गर्गादिभ्यो यहीं से यही होता है, पर ये जो लोप होता है ना अपर निमित्तक है, पर को निमित्त मानकर नहीं होता। व्याघ्रस्य उपादो अस्य पादस लोपो अस्त्यादिभ्य, अपर निमित्त का गर्गादिभ्यो यही, तो क्या होगा, वो पद भावम न प्रतिपाद, यदि स्थानीयवत हो जाए ना लोप, तो वो जो पाद पत वो नहीं हो सकेगा। पाद तो पाद दकारांत शब्द को होता है, पाद शब्द जब दकारांत होता है उसको पद आदेश होता है, तो यहाँ पर पद भावम न प्रतिपदनाति, स्थानीयवत हो जाए तो पद भाव को रोक देगा, पाद पद नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, दकारांत को होता है पाद पद, और स्थानीयवत हो जाए तो अकारांत दिखेगा। ये व्याघ्रपाद शब्द को ना, व्याघ्रपाद का अपत्य, उसको वैयाघ्रपद्य कहते हैं। तो यहाँ वैयाघ्रपद्या इस उदाहरण में आदि में ऐचागम हो रहा है, नैवाभ्याम पदांताभ्याम पूर्वोताभ्याम ऐचागम हो रहा है। यहाँ पर यकार से पूर्व में ऐचागम हो रहा है वैयाकरणा की तरह। तो वैयाग्रपद्या न पर निमित्त का पादस्य अंतलोपा पद भावम न प्रतिपदनाति, पद भाव को रोकता नहीं है। आदिध्य दीधिंग धातु है, उत्तम पुरुष के एक वचन में टेरेत्वस्य अपर निमित्तकत्वात्, टी को जो ए होता है वो अपर निमित्तक है। ई वर्ण और दीदी व्यवति लोपो न भवति। गुरुजी अगर अकारांत को पत होता तो सूत्र फिर पादस्य पत बनता ना। अगर अकारांत को पत आदेश होता तो सूत्र पादस्य पत ऐसा बनता। अभी तो पाद पद सूत्र है। और ये देखिए आदिध्य दीधिंग दीप्ति देवी ने, दीधि आगे उत्तम पुरुष में इट है, और इट को क्या लगेगा ऊपर टितात्मपदानम टेरे हो गया। अब ये कह रहे हैं कि पर निमित्तक तो है नहीं, और ये भी यदि स्थानीयवत हो जाए तो ई वर्ण और दीधि वेव्यो सूत्र लोप कर देगा। उसका अर्थ होता है यकारादि परे हो और ई वर्णादि प्रत्यय परे हो तो दीधि वेवी का लोप हो जाता है। ई में जो इकार है उच्चारण के लिए है, ई में कार जो है उच्चारण के लिए है, ये जो है ना ऐसा नहीं है, ये मात्र निर्देश है। ई में इकार उच्चारण मात्र के लिए है, केवल यकार मात्र का संकेत है सूत्र में। यकारादि और इवर्णादि ऐसा कह रहे हैं, यकारादि इवर्णादि प्रत्यय परे हो तो लोप हो जाता है दीदी वेवी का। तो यहाँ पर इवर्णादि परे मिल जाएगा, एक को यदि स्थानीयवत कर दें, टितात्म पदानाम टेरे से जो ए हुआ है स्थानीयवत कर दें तो दीदी वेवी का लोप हो जाएगा। अब पूर्व विधोइति किम पर आ जाओ। वो एक पद को हटाकर सूत्र का अर्थ देखा जाता है ना, जैसे सूत्र है अपने पास अच्छा परसन पूर्व विधो, यदि पूर्व विधो को हटा देंगे तो ये अर्थ निकलेगा पर निमित्तक अजादेश स्थानीयवत होता है पर को विधि करने में भी, कहीं भी हो, पूर्व विधि हो पर विधि हो कहीं भी हो, इसलिए मैंने भी लगाया, पर विधि में भी, अर्थात पूर्व विधि में भी पर विधि में भी। जैसे हे गौ उदाहरण है, बाभ्रवीया नए धेया छूट गया है क्या आ, हे गौ बाभ्रवीया, और हे गौ में विसर्ग भी छूट रहा है ना। हे गौ उदाहरण में वृद्धिर अजादेश संबुद्धि लोपे करते हुए स्थानीयवत भवति, गो तो णित होता है
फिर उसको वृद्धि हो जाती है अचोणिति। हे गौ इत्यत्र वृद्धि अजादेश। वृद्धि जो है वृद्धि अजादेश, वृद्धिर अजादेश संबुद्धि लोपे कर्तव्य न स्थानीवत भवति। संबुद्धि लोप करने में स्थानीवत नहीं होता। जो वृद्धि होता है ओ की जगह औ, तो वो यदि स्थानीवत हो जाए तो एंग से उत्तर एंग रस्वात संबुद्धि लोप हो जाएगा। सु का संबुद्धि सु का लोप हो जाएगा। उस सूत्र का अर्थ होता है एंग और ह्रस्व से उत्तर। सूत्र का सही अर्थ बताता हूं। सही अर्थ कोई कोई जानता है इसका, आप लोग जानते हो तो कोई बताओ। एंग हरस्वात, एंग ह्रस्वात संबुद्धे। एंग से उत्तर हरस्व से उत्तर संबुद्धि के हल का लोप हो जाता है। संबुद्धि के अब तो ये हे कतरत में क्यों नहीं हो रहा? हे कतरत, हे कतरत है ना, हे कतरत उदाहरण में तय का लोप नहीं हो रहा ना। आपने जो बताया अर्थ उसके अनुसार देखिए। इन्होंने कहा कि ह्रस्व से उत्तर एंग से उत्तर ह्रस्व से उत्तर संबुद्धि के हल का लोप होता है। हाँ मतलब यदि वो हल संबुद्धि का हो तो ऐसा। अभी भी देखिए ह्रस्व से उत्तर संबुद्धि का हल मान लो। संबुद्धि को कहने के लिए आया हो तो करत का तकार तो आया। शायद उसका अर्थ ऐसा है ना, एंगंत ह्रस्वांत अंग से उत्तर। अंगाधिकार तो नहीं यहाँ नहीं है, पर आप वहां कैसे धातु ले लेते हो? धातु का अधिकार तो होता नहीं। यही को जल में इगंत धातु से उत्तर जलादि संकितवत होता है। तो यहाँ पर भी संबुद्धि के पर रहते अंग संज्ञा तो हो ही जाएगी ना। संबुद्धि के पर रहते तो जब हम अंग लगा देंगे एंगंत और ह्रस्वांत अंग, तो ऐसे आकार से उत्तर नहीं होगा। एंगंत और ह्रस्वांत इसमें नहीं दिया है अर्थ, काशिका में वैसा अर्थ नहीं दिया जो मैं बता रहा हूँ। एंगंत और ह्रस्वांत, कुछ लोग प्रातिपदिक भी जोड़ देते हैं। एंगंत और ह्रस्वांत प्रातिपदिक से उत्तर। इसमें प्रातिपदिक जोड़ा है क्या? हाँ, प्रातिपदिक कहाँ से आ गया? ऊपर तो अनुवृत्ति तो नहीं है। तो आक्षेप लब्ध बोलते हैं इसको। आक्षेप से लब्ध हो गया, प्रातिपदिक आक्षिप्त हो गया है। प्रातिपदिक आक्षिप्त कैसे हुआ? बोले जो संबुद्धि है वो प्रातिपदिक से आती है। संबोधने च, संबोधन में प्रथमा होती है सामंत्रितम, वह तदंत शब्द जो है आमंत्रित होता है, उसका जो एक वचन होता है उसके संबुद्धि प्रातिपदिक से आती है ना। संबुद्धि प्रातिपदिक से आती है। और इसमें एक बात ये भी है, हल्का लोप होता है। पहले ये अर्थ करना चाहिए, हल्का लोप होता है यदि वह संबुद्धि का हो, ऐसा दिया है। यदि वह संबुद्धि का हो, मतलब पहले हल्का लोप करते हैं यदि वह संबुद्धि का हो, तो पर का आदिवत, पूर्व का अंतवत। कुंडम है ना, जैसे हे कुंड उदाहरण दिया है, हे कुंडम उदाहरण है। यदि आप यूं करते हो ना कि एंगंत और ह्रस्वांत से उत्तर संबुद्धि के हल्का लोप होता है, तो फिर आप ये नहीं लगा सकेंगे इस सूत्र को। यहाँ पर हे कुंडम में कुंड है, आगे अम आया नपुंसक लिंग में, स्वंबोर नपुंसकात से सु को अम हो गया है। कुंड आगे सु की जगह अम हो गया, और इस अम को अमी पूर्वा पूर्व रूप हो गया। एक आदेश हो रहा है ना। तो यदि आप यूं कहेंगे एंगंत और ह्रस्वांत से उत्तर संबुद्धि के हल्का लोप होता है, तो ये सूत्र हे कुंडम में तो नहीं लग सकता। बताओ क्यों? यहाँ पर एक टेक्निकल बात है, छोटी सी, ज्यादा बड़ी नहीं है। यदि ऐसा अर्थ करेंगे तो नहीं लग सकता, और ऐसा अर्थ करते हैं एंगंत और ह्रस्वांत से उत्तर हल्का लोप होता है यदि वह संबुद्धि का हो,
तब तो लग जाएगा। और यदि आप यूं कहते हो एंगंत और ह्रस्वांत से उत्तर संबुद्धि के हल का लोप होता है तो नहीं लग पाएगा। ये जो है, यदि हम यूं कहते हैं ना एंगंत और ह्रस्वांत प्रातिपदिक से उत्तर संबुद्धि के हल का लोप होता है तो उभयथाश्रण हो जाता है, और उभयथाश्रण अंतादिवत, अंतादिवत भाव लगेगा नहीं। यहां पर पूर्व का अंतवत पर का आदिवत लगा करके ही तो आप संबुद्धि का बताओगे। वो जो मकार है उसको संबुद्धि का हल किस शर्त पर बताओगे? पर का आदिवत करके। संबुद्धि का हल बताने के लिए पर का आदिवत करना पड़ेगा। जो एक आदेश हुआ है वो पर के आदि के समान बताना होगा। और एंगांत और ह्रस्वांत प्रातिपदिक बताने के लिए पूर्व का अंतवत भी कहना होता है। पूर्व का अंतवत और पर का आदिवत एक साथ नहीं आश्रित होते, एक ही साथ पूर्व का अंतवत और पर का आदिवत नहीं होता। हाँ, आगे पीछे तो हो जाता है। जैसे एक कोई सेवक हो दो स्वामियों का, और वो यदि समान बल वाले स्वामी हों तो फिर यदि स अविरोधार्थी भवति उभयोर न करोति, यदि वो अविरोधार्थी होता है तो किसी का भी नहीं करता ना। पर आगे पीछे दो स्वामी किसी सेवक को आगे पीछे कहीं पर भेजते हो तो करता रहेगा। तो यहाँ पर जब आप कहोगे ना एंगंत और ह्रस्वांत प्रातिपदिक तो पूर्व का अंतवत बना लो, और फिर कहो कि हल्का लोप होता है तो हमने वो नहीं किया ना, पर का आदिवत नहीं, उसी समय हमने पर का आदिवत नहीं किया तो हल्का लोप होता है। और बाद में कह दिया यदि वह संबुद्धि का हो तो उसमें पर का आदिवत बना दिया। एक साथ जब किसी एक आदेश को पूर्व का अंतवत भी माना जाए और पर का आदिवत भी माना जाए तो अंतादिवत भाव नहीं होता। इस उभयथाश्रय नान्तादिवत ये कई जगह लगती रहती है ना व्याकरण में, आप लोगों ने सुना ही होगा। जैसे 7वें अध्याय के चतुर्थ पाद में एक सूत्र है उत्सर्गाद ह्रस्व, और एतेर लिंगी में 24 है। तो वहां पर भी काश का खोल करके देखो कि परि ई यात, जैसे एक उदाहरण आपको दे रहा हूं, परि जमा यात, इन धातु को लिंग में वो होता है एतेर लिंगी, लिंग लकार में इन धातु को ह्रस्व होता है, तो यहां परियात में क्यों नहीं हो रहा ह्रस्व? ह्रस्व नहीं हो रहा ना यहाँ। ये जो उदाहरण मैंने बोला यहाँ पर ह्रस्व नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? परियात, परियात उदाहरण में क्यों ह्रस्व नहीं हो रहा? परियात उदाहरण बोल रहा हूं मैं, ईयात जैसे हो गया, ईयात उदाहरण है ना, और परि उपसर्ग है, परि ईयात, परियाति रूप बनता है, तो ह्रस्व तो होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा? तो कहते हैं उपसर्गाद उत्तरस्य एतेर यकारादो किति किति प्रत्यय परतः ह्रस्व भवति है ना, यकारादि किति किति प्रत्यय परे हो ई किंगति के अनुवृत्ति आ रही है, ह्रस्व हो जाता है। जैसे उदियात में हो गया, समीयात में हो गया, अनुयात अन्वियात में हो गया, सब में हो गया ना। और आसीर लिंग में अक्र सर्दा दीर्घ करने पर ह्रस्व अनेन भवति, उपसर्गाद इत्येव ईयात में नहीं हुआ, अण इत्येव, अण को ह्रस्व होता है, ऊपर से अण की अनुवृत्ति आ रही है, कहां से? केणा से अण की अनुवृत्ति आ रही है, तो आ ईयात एयात है, यहाँ ए को ह्रस्व नहीं होगा, समयात में उपसर्ग से उत्तर नहीं होगा। अब मैं कह रहा था परियात में क्यों नहीं होता? परियात तो उपसर्ग से उत्तर जब कहोगे तो परि जमा इयात है ना, एक आदेश हुआ है, तो इसको आप पूर्व का अंतवत बताओगे तब उपसर्ग बनेगा, और पर का आदिवत बताओगे तो इण धातु होगी।
तो एक साथ उपसर्ग से उत्तर इण धातु को ह्रस्व होता है, ऐसा कह रहा है ना सूत्र। उभयथा आश्रयण नान्तादिवत, उपसर्ग से उत्तर तो दोनों तरफ आश्रयण किया जाए किसी एकादेश का। परी और ई, इनको एकादेश को अकासवर्ण दीर्घ जो हुआ है दोनों तरफ आश्रय कर रहे हैं ना उस ई का। उपसर्ग में भी पूर्व का अंत मान करके तो उपसर्ग बता रहे हो, और पर का आदिवत मानकर उसको धातु बता रहे हो। शायद उसकी पृष्ठभूमि में यही दिया है ना, वो पारिभाषिक में जो दिया है ना, इस परिभाषा की व्याख्या उभयता आश्रयणे नान्तादिवत, ये जो परिभाषा है परियात अतियात, तो यहाँ पर यही है, कारण यही है। तो यहाँ पर जो ये तो खैर कठिन बात नहीं थी, परियात तो उसका उदाहरण ही बन रहा है तो इसलिए वो तो याद रह जाती है ज्यादातर। पर वो जो सूत्र था एक रस्वात संबुद्धि में ध्यान नहीं जाता कि ऐसा अर्थ क्यों करना चाहते हैं कि एंगंत रस्वांत प्रातिपदिक से उत्तर हल्का लोप होता है यदि वह संबुद्धि का हो। हल्का लोप होता है यदि वह संबुद्धि का, यदि यूं कर दें कि एंगंत और रस्वांत प्रातिपदिक से उत्तर संबुद्धि के हल्का लोप होता है, तो पर का आश्रयण भी उसी समय उसी क्षण पर का आश्रयण करना पड़ता है, और उसी क्षण पूर्व का अंतवत करना पड़ता है, उसी क्षण पर का आदिवत करना पड़ता है। पूर्व का अंतवत भी उसी समय, पर का आदिवत भी उसी समय, तो उभयता आश्रयण नान्तादिवत। हम स्वमोर नपुंसकात सूत्र लगा के अंतादिवत चला रहे हैं और इतर इतर आश्रय दोष देख रहे हैं। स्वमोर नपुंसकात जो है ना, स्वमोर नपुंसकात अतोम लगाते। हाँ जी, अतोम। उससे पहले ही एंग रस समुद्र लगा देंगे, कुंड और सु और सकार रहेगा। पहले नहीं लगेगा, वो परत्व से अतोम लग जाएगा। सु और अम के स्थान में अम हो जाएगा ना। वहां जो है ना कुंड आगे सु है ना, तो वहां दो कार्य प्राप्त हुए, एक तो एंग रस्वात संबुद्धि पाया और एक स्वमोर नपुंसका था तो हम पाया, मतलब अतोम से हम आदेश पाया। तो यूं कहते हैं कि दोनों सूत्र अन्यत्र सावकाश और एक जगह इकट्ठे प्राप्त हो रहे हो तो विप्रतिषेधे परम कार्य। यदि नित्य हो तो पूर्व वाला बलवान हो जाएगा, लेकिन नित्यानित्य देखेंगे स्वमोर नपुंसकात के करने पर, अम के करने पर, इसके करने पर वो नहीं पाता, क्योंकि वो तो लोप ही हो गया, तो वो कहाँ पाएगा। और उसके करने पर भी ये नहीं पाता। उसके करने पर क्यों नहीं पाता है ये उभयदाश्रय दोष होगा। तो परत्व से फिर वही होगा, उसके करने पर भी नहीं पाता, ऐसा कुछ है वहां पर कि सकार को अम आदेश पहले करना ही पड़ता है। स्वमोर नपुंसकात प्रश्न तो ठीक है इनका, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि सकार को पहले ही क्यों नहीं लोप कर देते हैं एंग रस्वात संबुद्धि। पर उसमें कारण यही है कि परत्व से सु को अम हो जाएगा, और अम हो जाएगा तो फिर अम हो जाएगा, तो वैसे दोनों ही सूत्र अनित्य हैं, दोनों ही अनित्य हैं, तो फिर परत्व से फिर अम होगा, अम होगा तो पूर्व रूप होगा, पूर्व रूप होगा फिर जो है फिर यही एंग रस्वात संबुद्धे। उस सूत्र का अर्थ विशेष करना पड़ता है, उस विशेष अर्थ के अनुसार, उसके अनुसार फिर होगा। एंग और ह्रस से उत्तर हल नहीं मिलता है। यदि आप यूं करते हो ना सूत्र का अर्थ, एंग रस से उत्तर हल्का लोप होता है, यदि वे संबुद्धि का हो तो अम अवस्था में तो मिलता नहीं है। एंग रस से उत्तर हल, उत्तर हल कहाँ है? एंग रस से उत्तर तो आकार आ गया, फिर
एंग रस से उत्तर हल्का लोप, और आप यूं कहते हो एंग रस से उत्तर संबुद्धि के हल्का लोप होता है, तब तो फिर हो जाएगा, फिर संबुद्धि का हल्का लोप हो जाता है तो फिर दूसरा समस्या आती है। एंग रस से उत्तर संबुद्धि के हल्का लोप होता है। फिर वर्ण कार्य से अंग कार्य, वर्ण कार्य तो नहीं है, खैर ये वर्ण कार्य तो वही होते हैं आकाशवाणी दीर्घ इत्यादि संगीता के अधिकार में जो होते हैं ना। अंतरंग बहिरंग तो सामान्य ही है यहाँ पर। वो कहते हैं गुरुजी लोपश्च बलवत्तरा, यहाँ नहीं लगेगा। ये तो कोई ऐसे सामान्य है, ये तो चलाऊ उत्तर होते हैं, सर्व विधि लोप विधि बलियान और ये सब जो है ना, सर्व विधि इड विधि बलियान, ये तो सब ऐसे ही उत्तर है। लोप विधि सर्व विधि बलियान, ये लोपश्च बलवत्तरा वो जो है ना, कोई बहुत ही ऐसा उत्तर नहीं है, प्रामाणिक उत्तर नहीं है कि जो सब जगह अकाट्य हो। ओम, ये जब कह रहे थे कि उसका लोप करेंगे हम, पहले ही सु का लोप कर देंगे, तो फिर सु का लोप कर देंगे, फिर हम कैसे करेंगे? वो तो चाहते ही है पहले ही हो जाए। तो फिर नपुंसक स्थल में सु के स्थान में पहले यदि लोप हो जाए हाँ। तो हम हे कुंड रूप बन ही जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है, यूं कह रहे हैं। हे कुंड रूप चाहिए हमको, और सु का लोप पहले ही कर दिया एंग रस्वात संबुद्धि सूत्र से, अम लाने से पहले ही उस पर विचार कर रहे थे, तो अम परत्व से हो जाएगा, ऐसा ही कुछ लग रहा है। अब एक उदाहरण और बच गया इसका, बाप भ्रवीया नहीं दिया, दो और बच रहे हैं। बाप भ्रव्य से अमी छात्रा इति वृद्धा 6 से 6 होगा। बभ्रू का जो अपत्य है उसको बाप भ्रव्य कहते हैं। मधु बभ्रो और ब्राह्मण कोशिक, यही प्रत्यय होता है ना, और गुणा होता है बाप भ्रव्य, वांतो ही प्रत्यय वांतादेश हो जाता है। अब बाभ्रव्य शब्द से, बाभ्रव्य शब्द से वृद्ध प्रातिपदिक से 6 हो गया, 6 को ईय हो गया। हलस तद्धितस्थिति यकार लोपे कर्तव्ये अवादेशो न स्थानिवत भवति। जैसे ओ को अव किया है ना, ओ को अव किया है, यदि ये अव स्थानिवत हो जाए, ओ के स्थान में जो अव अजादेश हुआ है ना, यदि ये स्थानिवत हो जाए तो हमारे को हल से उत्तर नहीं मिलेगा। ये हल से उत्तर तद्धित यकार का लोप होता है। हल से उत्तर, हलस तद्धितस, हल से उत्तर तद्धित यकार का लोप होता है, ई के पर रहते हलस तद्धितस से। इसकी अनुवृत्ति है ना उसमें, आपत्यस्य तद्धिते नाति। यहाँ पर क्या है, बभ्रू को बभ्रो बन गया, और एचो यवायवा ये के पर रहते वांतादेश बाभ्रव्य बन गया। बाभ्रव्य से 6 प्रत्यय आया, 6 को ई हो गया। हलस तद्धितो ई के पर रहते करता है। यहाँ पर हलस तद्धित अगला सूत्र क्या है, हाँ वो लग जाएगा। हलस तद्धित की अनुवृत्ति है। कभी कभी काशिका में ऐसे दिखा देते हैं, जो अगले सूत्र से कार्य होता है और पूर्व सूत्र की अनुवृत्ति होती है, तो वो पहले वाला सूत्र दिखा देते हैं। क्वचित एवं भवति सूत्रम तु अस्ति आपत्यस्य तद्धिते नाति परम तत्र हलस तद्धितस् इति अनुवर्तते इति कृत्वा तेनैव सूत्रेण अत्र आपत्तिर प्रस्तूयते। यकार लोपे कर्तव्ये अवादेशो न स्थानिवत भवति। यकार लोप करने में हलस तद्धितस् यहाँ लग नहीं पाएगा, क्यों? ई परे रहते करता है वो। हलस तद्धितस्य तद्धित यकार का लोप होता है हल से उत्तर, ई के पर, दीर्घ ई के पर रहते, ईति की अनुवृत्ति आ रही। तो यहाँ पर आपत्य यकार का लोप होता है तद्धित परे रहते, तद्धित ई परे 6। आपत्य यकार का हल से उत्तर, आपत्य तद्धित यकार का
आपत्य तो तद्धित ही होता है, इसलिए तद्धित विशेषण डालने की कोई बात नहीं। हल से उत्तर आपत्य जो यकार है, हल से उत्तर तद्धित भी डाल दो। आपत्य तद्धित यकार का लोप होता है, तद्धित परे रहते। तद्धित सूत्र में पढ़ा है ना, आपत्यस्य तद्धित नाति, इति की निवृत्ति के लिए तो पढ़ा होगा वो। आपत्यस्य तद्धित नाति छठे अध्याय के चौथे पाद का सूत्र है ना, 150-51। तो यस्येति च से पहले अ का लोप होता है, यस्येति च बा भ्रव्य के अ का लोप, और फिर यह का लोप होता है तद्धित परे रहते। तो यदि यहाँ पर ये स्थानीवत हो जाए, यदि पर निमित्तक अजादेश उत्तर विधि में भी स्थानीवत हो जाए ना, पर विधि में भी स्थानीवत हो जाए, तो हमें हल से उत्तर अर्थ नहीं मिलेगा, फिर ओ दिखेगा ना, बभ्रो दिखेगा। तो इस तरह से हमारा काम नहीं हो पाएगा। नए ध्येया अगला उदाहरण, निधि नी पूर्वक धा धातु से की प्रत्यय होता है, धा के आका लोप होता है, की के पर रहता है, आतो लोपी टीचे आकार लोप हुआ है ना, इसको मान करके पर निमित्तक अजादेश, ये तो घट गया, पर विधि पूर्व नहीं है। उत्तर विधि इतश्चानीय, इकारांत प्रातिपदिक इकारांत हो और इयंत ना हो। इतश्चानीय का अर्थ है इकारांत से अनियंत से, इकारांत से होता है पर इयंत ना हो। इतश्चानीयः जज लक्षणे प्रत्यय विदो न स्थानीवत भवति। इतश्चानीय का मतलब है जज लक्षण प्रत्यय विधि में वो जो सूत्र है वो कहता है कि दो अच वाले से, इकारांत से, निधि शब्द इकारांत है, इकारांत तो हो पर ईय प्रत्यांत ना हो। ईय भी तो इकारांत होता है ना, इकारांत हो ईय ना हो तो क्या होता है, दो अच वाला भी हो तो उससे ढक प्रत्यय होता है। तो यहाँ द्वज लक्षणे प्रत्यय विदो न स्थानीवत भवति, स्थानीवत हो जाए तो तीन अच हो जाएंगे, नी ध में आ और एक ई, तीन अच हो जाएंगे ना। तो द्वज लक्षण प्रत्यय विधि में स्थानीवत नहीं होता, प्रत्यय का नहीं है ना, धा धातु है, ई है, की प्रत्यय का है ना। हाँ तो होने दो, वो तो एक शब्द कृदंत बन गया ना। निधि एक कृदंत शब्द है, बीच में आ और आ जाए, उत्तर विधि करने में यदि बीच में आ और आ जाए तो ऐसा हो जाएगा। इतश्चानीय द्वज लक्षणे प्रत्यय विदो न स्थानीवत। तो इस तरह से ये सूत्र के प्रत्युदाहरण बहुत सारे हो गए, सिद्धियां बहुत सारी होगी ना, नहीं तो और ज्यादा कठिन नहीं है। और एक कठिन बात वो जो आपको बताई दी थी, यो नादिष्टादचा पूर्व तस् विधिम प्रति स्थानीवत भावा। हाँ जी, कुछ पूछना पीछे? ओम, ये प्रश्न में कैसे दिखा रहे थे इसको? प्रश्न में तो ऐसा ही है, प्रच्छ धातु है ना। हाँ। तो वो कह रहे हैं कि हल के स्थान में, छ के स्थान में श होता है। अच्छा, तो वो बता। शोषुडन्नस्केति सूत्रे सतुकस्य छकारस्य निर्देशा इत्येव केनचिद आचार्येण शिष्या प्रतिपादिता, ऐसा किसी ने कहा। और केचित् तु तुग विरहित तस्य शुद्धस्य इत्येवम् उभयं चेतत् प्रमाणम। दोनों तो तुग रहित पक्ष में प्रत्युदाहरण बन जाएगा। आचार्य को छोषुडनस के है ना जी, ऐसे न्यासकार ने दिया है, किन्हीं शिष्यों को तो तुग सहित पाठ पढ़ाया था और किन्हीं शिष्यों को तुग रहित पढ़ाया था। छोषुडन्वास के द्वैतत्वे तत्रंगेन वा छो विशेष्येते छकारवकाराभ्याम वांगम। तत्राद्ये पक्षे अंगस्य यत् छकारः तस्य शादेशः इति वाक्यार्थः सतुकस्य चु स्थानित्वेन उपादानात्। अंतरंगे तुकी कर्तव्ये नार्नर्थ केलोन्त विधीति तदंत विद्यभावात् समुदायस्य आदेशो भवति। यदा शकार विदो सतुकस्य छकारस्य निर्देशः प्रश्न इत्येतत् तदानीम् अजग्रहणस्य अप्रत्युदाहरणमेव तुका पुनः प्रसंग अभावात्। ये तो मैंने भी कह दिया, ये भी यही कह रहे हैं।
षकार विधि में यदि 6 सहित पाठ मानेंगे ना, तब उसमें प्रत्युदाहरण नहीं बनेगा। ये बस इतनी बात है, तो दूसरे बन जाएंगे। भाष्य में भी कुछ दिया होगा इसमें, सूत्र है अचा प्रश्न पूर्विद है जी। प्रत्युदाहरण तो इसलिए नहीं बनेगा कि दोबारा तुक का प्रसंग नहीं, एक बार पहले यदि हम हटा देंगे ना उसको, तो इसमें भाष्यकार ने उदाहरण जो है ना एक एक रखे, 3-3 उदाहरण नहीं रखे, एक एक उदाहरण रखे, मतलब खंडन कर दिया। जैसे यहाँ से चली है बात, विष्णा प्रश्ना द्युत्वा श्युत्वा आक्राष्टाम आगत्य, प्रश्ना विष्णा छकार शकार पर निमित्त का तस् स्थानीय उद्भाव छे चैति तुक प्राप्नोति अचैति वचना न भवति, छोषणास के ना। अतएव युगपद प्राप्ति अभावात् वर्णादांगम इत्येतदत्र नास्ति, यत्र हि युगपद वार्णांगयो प्राप्ति यथा कारकम इति वृद्धि यणादेशयो तथा कीर्ता किरन्ति यण इत्वयो तत्र एतदुपतिष्ठते। तत्र अयं यत्ना छोषूडिति तकार छकार समुदाय निर्देशा सतुक छकार स्थानी, सतुक छकार स्थानी है, तो ये जो है सतुक छकार स्थानी है। तत्रयम यत्ना छोषूडन्नास के तकार छकार समुदाय निर्देशा सतुक छकार स्थानी, समुदाय निर्देश सामर्थ्यात् अलवन्त्य स्थिति अस्य अनुपस्थानम अनर्थकत्वादा। समुदाय निर्देश सामर्थ्य से अलवंत उपस्थित नहीं होगा। कोई कहे कि 6 दोनों को जब होगा तो वो क्या होने लगेगा, अंतिम अल को होने लगेगा, ऐसा नहीं होगा। समुदाय निर्देश सामर्थ्य अलवंत्य से परिभाषा नहीं लगेगी। ये सतुक निर्देश में तो ये उदाहरण नहीं बनेगा, यही बात है। कोई कहे यद्यपि अकृत व्यूह परिभाषा तुक व्यावृत्ति कर तुम शक्या तथापि तद अभावस्यापि सतुक निर्देशो ज्ञाप, सतुक निर्देश में आवश्यकता नहीं है, बस यही बात कहेंगे हम। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जो सूत्र है ना ये न पदांत दुर्वचन, इसमें चौथे स्टेप में पूरी बात होगी। स्थानीवत आदेश अनल विदो अच्छा प्रश्न पूर्व विदो न पदांत पूर्वेण अति प्रसक्ता स्थानोद्भावा एतेषु विधिषु प्रतिषिध्यते। पदांत विधिं प्रति अजादेशो न स्थानीवत कौस्ता योस्ता तानि सन्ति यानि सन्ति स्नसुरलोप किंगति सार्वधातुके इति पर निमित्त का स्न का और अस का लोप हो जाता है ना किंगत सार्वधातुक में, तो यहाँ पर अस के आकार का लोप हो रहा है और तानि संति में भी लोप हो रहा है। किंगति सार्वधातुके पर निमित्त का से पूर्व विधौ आवादेशो यणादेशे च कर्तव्य स्थानीवत स्यात् अस्माद् वचना न भवति। पूर्व विधि में आवादेश में और यणादेश में, पूर्व विधि में आवादेश में और यणादेश करने में स्थानीवत हो जाएगा, अस्माद् वचनात् न भवति, इसके वचन से नहीं होता है। पदांत विधि में क्या होता है, पदांत क्या होता है, पदांत विधि का मतलब पदे अंता पदांता, पदस्य अंता पदांता ये भी चलता है वैसे, पदे अंता पदांता इसका अर्थ हुआ करेगा पद के परे रहते पूर्व में चर्मावयव कार्य करना हो, पद के परे रहते पूर्व में चर्मावयव कार्य करना हो, अंत मानी चर्मावयव, तो पर निमित्त का आदेश स्थानीवत नहीं होता। जैसे स्त पद है ही और पूर्व में कौ पद है, चर्मावयव कार्य करना है, औ को आवादेश। पूर्व विधि में आवादेश यणादेशे च कर्तव्य, आवादेश और यणादेश करने में स्थानीवत होने लगेगा, अस्माद् वचनात् न भवति, इस वचन से नहीं होता है। तो पदांत विधिं प्रति अजादेशो न, इसको ऐसे देख सकते हैं ना, स्थानीवत आदेशा ने कहा कि आदेश स्थानीवत होता है आकार, फिर एचो यवा यावा होने लगा। फिर उसने कहा
इवन अनल विधो अल संबंधी विधि है। यहाँ पर क्या अल संबंधी स्थानीय रूप अल को आश्रय करके एचो यवा यावा कर रहे हैं ना, आज के परे रहते। स्थानीय रूप अल के आश्रय से विधि है, स्थानीय रूप अल के आश्रय से विधि है औ को अवादेश। तो अनल विधो मना किया। अचा प्रश्न पूर्व विदों ने कहा पर निमित्तक ज्यादा स्थानीयवत होता है। पूर्व में कोई कार्य करना हो फिर पाने लगा, फिर न पदांत दुर्वचन पदांत विधि के प्रति अजादेश। यहाँ तो षष्ठी समास में भी कोई दोष नहीं, पद के अंत में कोई विधि हो पर निमित्तक अजादेश स्थानीय। पदे अंता पदांता वहां के लिए करना पड़ता है वेतस्वान, जहां पद के परे रहते वहां पद नहीं है ना परे, वेतस्वान। वेतस शब्द है मतु प्रत्यय, तो वहां ये सूत्र नहीं लगेगा। वेतस्वान में यदि ये सूत्र वेतस्वान में स्थानीवत का प्रतिषेध ना करे, वेतस शब्द से डमतुप होता है, डमतुप के पर रहते टी लोप होता है वेतस के अ का। वेतसा अस्मिन विद्यन्ते, वेतस होते हैं ना बेत वगैरह, तो जिसमें विद्यमान है कोई नदी आदि पर्वत आदि, तो वेतस डमतुप मतुप बचा, डित होने से वेतस के का लोप हो गया। पर निमित्तक अजादेश स्थानीवत होता है। पूर्व विधि करने में, पूर्व में हमें पद संज्ञा करनी है ना, या भय संज्ञा करनी है। तसौ मत्वर्थे सज सो रू, सकारांत पद को रू करना है तो स्थानीवत नहीं होता, रू होने लगेगा। वेतस के अ का लोप हो गया, वो मानकर हुआ है डमतुप को, और डमतुप का मत बचा, और उसके पर रहते अ का जो लोप हुआ वेतस के आकार का, वो यदि स्थानीवत मना हो जाए तो वेतस के स को ससज सो रू होने लगेगा। वेतसवान रूप चाहिए और वेतोवान रूप बनने लगेगा, रू हो जाएगा और हसी से फिर वेतोवान रूप बनेगा, निष्ठ रूप। वेतस्वान चाहिए हमारे को। तो दूसरा समास है पदे अंत, पदस्य अंत पदंत पदांत और पदे अंत पदंत, दो समास होते हैं। तो पदे अंत जो है वो समास कौन सा समास कहेंगे इसको? सप्तमी समास। पदे अंत, पदे सप्तमी अंत, सप्तमी तत्पुरुष। तो पदे अंता के कारण से फिर वेतस्वान का समाधान बन जाता है ना। पद के परे रहते पूर्व में कोई अंतावय कार्य हो, पद परे नहीं मिल रहा है। डमतुप जो है पद नहीं है, डमतुप जो है वो पद नहीं है, प्रत्यय मात्र है। प्रत्यय मात्र को पद नहीं कहते। वेतस्वान माधुब्धायस्य मतोरो यवादिभ्य, डमतुप शब्द है ना, डमतुप का जो मत बचा है ना, मतुप में भी वो अनुबंध है ना, तो इसलिए वो परिभाषा तो लगेगा ही नहीं कि भाई एक अनुबंध गृहण है, द्वयनुबंध कैसे, तदनुबंध गृहण है, तदनुबंध कैसे गृहणम भवति, ये परिभाषा यहाँ लगेगी नहीं। यहाँ तो मत और वो यवादिभ्य जो कहा है ना, तो वो हो ही जाएगा। मतुप प्रत्यय डमतुप का मतु दोनों ही गृहीत हो जाएंगे। माधुब्धायस्य मतोर वो यवादिभ्य, 8वें अध्याय के दूसरे पाद का 9 नंबर सूत्र है क्या? तो दोनों ही वो जो मतुप के मैं को वह होता है, मतु शब्द के मैं को वह होता है, मतुप का भी मैं ले लेते हैं, डमतुप का भी मैं ले लेते हैं। तो इस तरह से वेतस्वान के लिए पदे अंता की ज्यादा आवश्यकता। और भी हो सकता है, महाभाष्य में बड़ी विस्तृत चर्चा है, बड़ा कठिन सूत्र है। और तानी संति यानी संति स्नसुर लोपा किंगति सारधातु के सब हो गया। पूर्व विधो आवादेशो यणादेशे च करते स्थानीयवत स्यात्, आवादेश में और कानी संति यणादेश में
इसमें बहुत विचार सा किया जाता है कि ये विधि साधन है, भाव साधन है। विधि शब्द यहाँ पर जो पढ़ा है ना, पदांत विधि, दुर्वचन विधि, वरे लोग, ये जो विधि शब्द होता है ना, जहाँ जहाँ भी सूत्रों में आता है उस पर विचार करते हैं। जैसे अचा प्रश्न पूर्व विधौ, स्थानीय वदादेशो अनल विधौ, विधि शब्द जहाँ भी आता है, समर्था पद विधि, विधि शब्द जहाँ भी आएगा ये विचार किया जाता है कि ये भाव साधन विधि शब्द है या कर्म साधन है। भाव साधन में विधि का अर्थ विधान होता है, कर्म साधन में विधि का अर्थ कार्य होता है। अपूर्व विधान, जैसे किसी के स्थान में कुछ विधान करना हो, और यदि कर्म साधन है तो अमुक कार्य करना हो। हाँ जी। इसको सर्वविभक्त्यंत समास मानेंगे गुरु? नहीं, पर यहाँ सर्वविभक्त्यंत विधि शब्द के साथ तो पदांतस्य विधि मान रहे ना। पदे अंता पदस्य अंता एक ही माना है, वहां तो पदे अंता कह करके छोड़ दिया। और जहाँ सर्वविभक्त्यंत समास मानते हैं, मतलब जितने विग्रह करते हैं उन विग्रहों से लक्ष्य सिद्धि हो जाती है सर्वत्र। कुछ लाभ देख करके करते हैं ना, उतने ही करते हैं जितने विग्रह जो है सर्वविभक्त्यंत समासों में जितने प्रकार के जो विग्रह हैं उनसे एक एक लाभ देखते हैं, इसलिए विग्रह उस तरह का करते हैं। सामने उदाहरणों को देख करके ही तो वो निर्धारित करते हैं कि ये विग्रह ये विग्रह। अब आगे दुर्वचन विधि है। दुर्वचन विधि प्रति अजादेशो न स्थानीय दध्यत्र ऐकोणची हो गया, यणादेशा पर निमित्त का स्थानीवत भावात, स्थानीवत भाव हो गया ना, आना चाहिए सूत्र। धकार से दुर्वचन न स्याद अस्माद वचनात् भवति। यदि स्थानीवत का अचा प्रश्न पूर्व विदो तक ही हम रह जाएं तो स्थानीवत हो जाएगा, पर निमित्त का आदेश स्थानीवत हो जाएगा। कहाँ पर? दधि अत्र के ईकार को यह किया है और स्थानीवत हो जाए तो ई दिखेगा, और ई दिखेगा तो क्या होगा? दधि अत्र में ई दिखेगा तो अनची से नहीं लगेगा। अच से उत्तर यर को दुर्वचन अनच परे रहते होता है, तो दधि का ई अच परे मिलेगा। अच से उत्तर ध और उससे उत्तर अच परे मिलेगा, अनच परे नहीं मिलेगा। यणादेशा पर निमित्त का स्थानीवत भाव अनचीचे धकार से दुर्वचन न स्याद अस्मात् वचनात् भवति। ये तो मना कर दिया ना, मना कर दिया तो अच से उत्तर यर को दुर्वचन अनच परे रहते। हाँ जी। ओम जैसे दध्यत्र बनाते हैं, दध्य और अत्र, तो दध्य एक पद था, तो फिर इसको संयोगांतस्य लोपा से लोप भी। हाँ, संयोगांतस्य लोपा तो प्राप्त है, पर वहां पर एक वार्तिक बना रखा है कि संयोगांतस्य लोपे यणा प्रतिषेधो वक्तव्य। संयोगांत लोप में यण का प्रतिषेध करना चाहिए। और एक ये भी है असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे, बहिरंग कार्य है ये इको एनर्जी, बहिरंग कार्य है, और लोभ अंतरंग, अंतरंग करने में बहिरंग असिद्ध हो जाएगा। असिद्ध हो जाएगा तो फिर वो नहीं होगा। दो समाधान देते हैं ना। वरे विधि, वरे यो अजादेशा से पूर्व विधि प्रति नए स्थानीवत भवति। यहाँ निपातन से अलुक हो रहा है ना, वरे विधि में विभक्ति का अलुक हो रहा है, तो वरे यो अजादेशा से पूर्व विधि प्रति नए स्थानीय भवति। अपसु यायावरा प्रभपेत पिंडान, ये कहीं का प्रयोग है ब्राह्मण ग्रंथ आदि का। यायावर पिंडों का अब जलों में वो करे, छोड़ दे उनको, प्रभपेत। ये द्विवचन विधि में तो फिर विधि शब्द ये विधान कर रहा है यहाँ पे। दुर्वचन विधि प्रति अजादेश न स्थानीय भवति, तो यहाँ तो धकार को द्वित्व करवा रहे हैं इस वचन से। तो दुर्वचन का विधान करना हो, यदि भाव साधन है तो अर्थ ही निकलेगा दुर्वचन का विधान करने में। दुर्वचन के ऊपर कुछ कार्य करना हो तो ये कर्म साधन होगा, तो भाव साधन हो गया ना। दुर्वचन का विधान करना हो,
दुर्वचनस्य विधानम प्रति, दुर्वचनस्य भावम प्रति, दुर्वचनम स्यादिति, ऐसा कहते हैं। जब भाव साधन होता है तो ये 3 शब्द बोलते हैं, दुर्वचनस्य विधानम प्रति, दुर्वचनस्य भावम प्रति, दुर्वचनम स्यादिति। दुर्वचन हो जाए इसके लिए दुर्वचनस्य विधानम, दुर्वचनस्य भावम, दुर्वचनम स्यादिति। और कर्म साधन देखेंगे तब क्या? तब तो ये निकलेगा कि दुर्वचन के ऊपर कुछ कार्य करना हो। दुर्वचन तो पहले ही है, उसके ऊपर कुछ काम करना हो। फिर भाव साधन मानेंगे विधि। भाव साधन है, विधि माने विधान। तो देखिए यहाँ पर या शब्द है, यंगंत धातु है, यंगंत। अतोलोपा से अ का लोप होगा और लोपो विवर्बली अकार लोप होगा, तो वरस के पर रहते जो अकार लोप किया है ना, याते यंगंतात यस सेंगा वरस कर दिया। या धातु यंगंत हो तो वरस हो जाता है। अतोलोपा से वरस के पर रहते या के अ का लोप होगा, तस् स्थानिवत्वाद आतोलोप टीच है, अकार लोप स्यात्, आ का लोप हो जाएगा यदि वो स्थानिवत हो जाए ना। यंग प्रत्यय का जो अ है वो गित भी हो जाएगा, आजादी भी हो जाएगा। अस्मात् वचनात् न भवति, इस स्थानिवत का प्रतिषेध हो गया तो नहीं होता। ओम शांति शांति शांति।